वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान। तो यहाँ पे ये आपका क्या रहेगा, इक्वेशन दिया रहेगा आपको, समझ गए। और उस इक्वेशन में आपको बोलेगा कि वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब उसका मान निकालिए। तो वैल्यू पुट करके मान जब निकालेंगे हम, तो वो आपका बोल देगा, अलग अलग टाइप से रहेगा उसको निकालने। तो हम इसको कोई भी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन है उसको खुद से बनाने का ट्राई नहीं कीजिएगा, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जो हम कॉन्सेप्ट बताएं उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर हम समझा रहे हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। इसी में हमको बोल देगा कि आपका जो है वो p1 का वैल्यू बताइए, p-1 का वैल्यू बताइए, या p0 का वैल्यू बताइए, या p जो है वो 2 का वैल्यू बताइए, समझ गए। या इसी को बोल देगा p1 प्लस p2 या प्लस p-1 निकालिए। तो इस तरीके से दे देगा, उसी में जोड़ घटाव करना रहेगा। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालना ये पता कर लेते हैं ना, तो आप वो खुद से कर लीजिए। अगर बोल दे हमको p1 प्लस p2 निकालने हैं, तो p1 और p2 का वैल्यू हमको पता रहेगा, तो ऐड आराम से कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक यही समझना रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम p1 का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। p इंटू 1 लिखिएगा, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1 का क्यूब x के जगह जहाँ पे भी x था वहाँ पे 1 लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 3। तो यहाँ पे कर लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 3। और यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6, आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से p-1 निकाल लेंगे। p-1, तो यहाँ पे -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए, देखिए 2 अगर प्लस में रहे, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर यही माइनस माइनस तीन बार माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, समझ गए। ये माइनस माइनस प्लस रहता है। अगर यही माइनस माइनस यहाँ पे प्लस रहे, तो यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा। इस तरीके से होता है। तो देखिए, यहाँ पे माइनस में है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये स्क्वायर में है, मतलब माइनस माइनस क्या बोले हम, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये +2 आ जाएगा। यहाँ पे इसका जो है वो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस प्लस के फॉर्म में आ गया। फिर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस -6 -3 आ जाएगा। अब यहाँ से कर लीजिए, माइनस वाला कितना है, 6 3 9 1 10, 10 में से क्या होगा, ये +2 वाला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा, समझ गए, -8 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से p का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0 माइनस 3। तो ये सारे को तो 0 बना देगा, और ये बच जाएगा आपका -3 आ जाएगा इसका आंसर, समझ गया। फिर इसी तरीके से हम क्या है, p2 का बोले हैं, तो p के जगह 2 रख दीजिए वैल्यू। 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 माइनस 3। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 प्लस 6 दूना 12 माइनस 3, 8 8 16, और 16 12 28 में से 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए। जो भी आपका वैल्यू रहेगा, अगर इसी में हमको बोल दे कि p1 प्लस p2 निकालिए, तो p1 प्लस p2 क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। तो p1 का वैल्यू कितना है, 6 प्लस 25 कर लीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। कोई भी दिया रहा है वैल्यू निकालने के लिए, तो उसमें कोई डरना नहीं है। जो भी रहेगा इक्वेशन के अंदर उसको पुट कर दीजिए, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का मान। मतलब वहाँ पे हम लोग वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं।